श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त स्कंद पुराण पृथु के गोष्पद तीर्थ में श्राद्ध यज्ञ करने से वैन को स्वर्ग की प्राप्ति। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, राज्य पाकर राजा पृथु ने सोचा, मेरे पिता बड़े अधर्मी थे, उन्होंने यज्ञ आदि का उच्छेद कर डाला था, अतः उन्हें किस लोक की प्राप्ति हुई है इसका ज्ञान मुझे कैसे हो। वे ब्राह्मणों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए, इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा पृथु के समीप देव ऋषि नारद आए। राजा ने उन्हें आसन देकर प्रणाम किया और पूछा, भगवान, आप सब संसार के शुभ अशुभ को जानते हैं। मेरे पिता बड़े दुराचारी और देवताओं तथा ब्राह्मणों के निंदक थे। उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है? उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है? नारद जी ने दिव्य दृष्टि से यह जानकर कहा, राजन, जहाँ जल और वृक्षों से रहित मरु प्रदेश है, वहां मलेच्छों के बीच में उत्पन्न होकर तुम्हारे पिता यक्ष्मा और कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। नारद जी की यह बात सुनकर राजा पृथु ने विचार किया कि संसार में पुत्र वही कहलाता है जो पिता का उद्धार करे। मेरे द्वारा किस प्रकार पिताजी पाप मुक्त हो सकेंगे, यह सोचकर उन्होंने पुनः नारद जी से पूछा, भगवान, पिता की किस कर्म से मेरे पिता की मुक्ति होगी? नारद जी ने कहा, राजन, प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करो, इससे तुम्हारे पिता का मोक्ष होगा। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा पृथु ने राज्य का सारा भार मंत्री के ऊपर रख दिया और स्वयं तीर्थ सेवन के लिए निकले। अनेक तीर्थों की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में आए। उस तीर्थ का महात्म्य जानने वाले ब्राह्मणों को आगे करके महाराज पृथु न्यूम कुमती नदी के समीप गए। वहां ब्राह्मणों ने प्रेतशिला के में स्थित पदरूप तीर्थ का दर्शन कराया। उस विमल तीर्थ का दर्शन करके राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने यज्ञों की सिद्धि के लिए कुंडों, वेदियों तथा मंडपों का निर्माण किया। तदंतर पर्याप्त दक्षिणा वाला यज्ञ विधि पूर्वक प्रारंभ किया। राजा पृथु को तेजस्वी पितरों ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और श्राद्ध ग्रहण करके संतुष्ट होकर कहा, राजन, तुम धन्य हो, पुण्य स्वरूप हो, और हम तीनों तुम्हारे पिता, पितामह और प्रपितामह भी परम धन्य हैं, जिन्हें इस घोषपद तीर्थ में श्राद्ध करके तुमने तार दिया। यूं कहकर वेन सहित सब पितर विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक को चले। जाते समय वेन ने कहा, राजन, इधर मैं 4 जन्म ले चुका, पहले जन्म में कोढ़ी था। यूं कहकर वैन सहित सब पितर विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक को चले। जाते समय वैन ने कहा, राजन, इधर मैं 4 जन्म ले चुका, पहले जन्म में कोढ़ी था, दूसरे में पापी हुआ, तीसरे में दुराचारी ही था और चौथे में उच्चिष्ट भोजी चांडाल हुआ। आज मैं सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता हूँ। महाभाग, अब तुम जाओ और चीर काल तक राज्य भोगो। पुत्र के द्वारा पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब तुमने सफल कर दिया। पिता की यह बात सुनकर राजा पृथु कुटुंबियों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भूमि और स्वर्ण आदि दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। संसार में कोई ऐसी देने योग्य वस्तु नहीं जिसका उन्होंने वहां दान न किया हो। इस प्रकार पितरों का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजा अपनी राजधानी को चले गए। सारी पृथ्वी का राज्य भोग कर देह त्याग के पश्चात उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया।
गोष्पद तीर्थ में स्नान करके यत्न पूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और विधि पूर्वक श्राद्ध में उन्हें भोजन कराएं। पितरों की तृप्ति चाहने वाले पुरुष को वहां पिता का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके लिए वहां किसी तिथि, नक्षत्र, पर्व और मास आदि का नियम नहीं है। वहां सदा श्रद्धा युक्त चित्त से यात्रा करनी चाहिए। किसी विशेष काल का वहां के लिए नियम नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ग्रह तथा जलेश्वर लिंग की महिमा। आप स्तंभ और नाभाग की कथा। गौओं और संतों का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, गोष्पद के दक्षिण समुद्र तट पर नारायण ग्रह है, जिसमें साक्षात विष्णु निवास करते हैं। वे सतयुग में स्वर्ण में, त्रेता में रत्न में, द्वापर में रजत में और कलयुग में प्रस्तर में विग्रह में रहते हैं। सरस्वती के पश्चिम तट पर स्वयं श्री हरि के द्वारा निर्मित चक्र तीर्थ है। उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर देता है। भगवान विष्णु जब दैत्यों का विनाश करते हैं, तब विश्राम के लिए उस घर में स्थित होते हैं। इसीलिए इस भूतल पर वह नारायण ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। वहां सतयुग में भगवान जनार्दन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। त्रेता में उनका नाम मधुसूदन होता है, द्वापर में उन्हें पुंडरीकाक्ष कहते हैं और कलयुग में वे नारायण कहलाते हैं। इस प्रकार 4 युगों में श्री विष्णु धर्म की स्थापना करके उस स्थान पर आते हैं। जो एकादशी को निराहार रहकर उन नारायण देव का दर्शन करता है, वह मृत्यु के पश्चात उनके आनंदमय अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। न्यून कुमति के किनारे उत्तम कुबेर नगर है। उससे अग्नि कोण में कोटीश्वर लिंग है। कुबेर से पूर्व दिशा में बालार्केश्वर है और उत्तर दिशा में अंबिका स्थान है। वहां कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या का नाश होता है। बालाक्रेश्वर और अंबिका के दर्शन से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कुबेर नगर में सैकड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देविका नदी के तट पर जालेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। पूर्व काल में आप स्तंभ नाम के एक श्रेष्ठ महर्षि हो गए हैं। वे प्रभास क्षेत्र में जाकर देविका नदी के जल के भीतर रहने लगे और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए काष्ठ की भांति स्थित हो गए। तदंतर एक समय मछलियों से जीविका चलाने वाले धीवर वहां आए। उन्होंने वहां एक महाजाल बिछाकर उसे बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा। जल के साथ आप स्तंभ जी भी खिंच आए। तपस्या से उद्दीप्त उन महर्षि को देखकर सब केवट भय से व्याकुल हो उठे और चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके बोले, मुने, हमने अनजान में यह पाप कर डाला। आप कृपा करके हमें क्षमा कर दें और इस समय आपका जो प्रिय कार्य हो उसे करने के लिए आज्ञा दीजिए। मुनि ने देखा, अज्ञानवश यहाँ बहुत बड़ा संहार किया गया है, तथापि वे बड़े भारी क्षमाशील थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, यदि ज्ञानियों का भी चित्त केवल अपने ही लाभ में रत है, ज्ञानी भी यदि स्वार्थ का आश्रय लेकर ही ध्यान करते हैं, तब इस संसार में दुखातुर प्राणी कहाँ सुख पाएंगे। जो मनुष्य एकांतः दुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी पापी कहते हैं। मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे समस्त दुखी प्राणियों के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर उनके सब दुखों को अकेला ही भोगूं। यदि
मेरा कोई शुभ कर्म है तो वह दीन दुखी प्राणियों को प्राप्त हो, और उन सब ने जो दुष्कर्म किया हो वह सब का सब मुझे मिल जाए। संसार के अंधे, दीन दुखी, अंगहीन, अनाथ तथा रोगी मनुष्यों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं आती, वह मेरे विचार से राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह पाप भोगता है। अतः मैं इन दीन दुखी भयभीत जंतुओं को छोड़कर एक पग भी कहीं नहीं जाऊंगा। फिर स्वर्गलोक की तो बात ही क्या है। महर्षि की यह बात सुनकर वे मल्लाह बहुत घबराए। उन्होंने वहां का सब वृतांत राजा नाभाग से जाकर कहा। नाभाग भी यह समाचार सुनकर ब्रह्मनंदन आप स्तंभ जी को देखने के लिए तुरंत वहां आए। उनके साथ मंत्री और पुरोहित भी थे। उन देवकल्प मुनि का भली भांति पूजन करके राजा ने कहा, भगवान, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप स्तंभ जी ने कहा, ये दुख से जीविका चलाने वाले केवट मुझको और इन जल जंतुओं को जल से निकालने के कारण बड़े भारी परिश्रम से थक गए हैं। उनके परिश्रम का जो उचित मूल्य समझो वह दे दो। नाभाग बोले, भगवान, मैं निषादों को उनके परिश्रम का मूल्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। आप स्तंभ ने कहा, राजन, तुम्हें मुझे 1,00,000 के मूल्य से नहीं बांधना चाहिए। मेरे योग्य जो मूल्य हो वह दो। अपने मंत्रियों के साथ सलाह कर लो। नाभाग बोले, द्विजश्रेष्ठ, इन निषादों को 1 करोड़ मूल्य दे दिया जाए। यदि यह भी उचित मूल्य न हो तो और भी दिया जा सकता है। आप स्तंभ ने कहा, राजन, मैं 1 करोड़ या उससे अधिक मूल्य में बेचने योग्य नहीं हूँ। मेरे योग्य मूल्य दो, जाओ ब्राह्मणों के साथ सलाह कर लो। नाभाग बोले, मेरा आधा या समूचा राज्य निषादों को दे दिया जाए। मैं इसे ठीक मूल्य समझता हूँ। आपकी क्या राय है। आप स्तंभ ने कहा, भूपाल, तुम्हारा आधा या समूचा राज्य भी मेरे योग्य नहीं है। मेरे योग्य मूल्य दो। समझ में न आए तो ऋषियों के साथ विचार करो। आप स्तंभ जी का यह वचन सुनकर राजा नाभाग अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ दुख से आतुर एवं चिंतित हो गए। इसी समय महातपस्वी महर्षि लोमश वहां आ गए और राजा नाभाग से बोले, तुम डरो मत, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। नाभाग बोले, महाभाग, इन महात्मा मुनि का मूल्य बताइए और कुल कुटुंब एवं बंधु बांधवों सहित मुझे सेवक की इनके कोप से रक्षा कीजिए। ये साक्षात भगवान रुद्र हैं। चराचर प्राणियों से तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ विषयासक्त मानव की तो बिसात ही क्या है। लोमश जी ने कहा, महाराज, तुम तो स्तुत्य हो। ये द्विज श्रेष्ठ भी संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है और गौएं दिव्य होती हैं। अतः इनके मूल्य के में एक गौ दे दो। यह सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों सहित बहुत प्रसन्न हुए और आप स्तंभ मुनि से बोले, भगवान, उठिए उठिए, अब मैंने निस्संदेह आपको खरीद लिया। मुनि श्रेष्ठ, यह गौ ही आपका योग्यतम मूल्य है। आप स्तंभ ने कहा, राजन, लो, अब मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ। अब की बार तुमने ठीक मूल्य पर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर परम पवित्र मूल्य दूसरा कुछ नहीं देखता। गौओं की परिक्रमा तथा निरंतर पूजा करनी चाहिए। वे मंगल निकेतन हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन गौओं की दिव्य सृष्टि की है। ब्राह्मणों के स्थान गृह और देवताओं के मंदिर भी जिनके गोबर से शुद्ध होते हैं, उन गौओं से बढ़कर दूसरा कौन प्राणी है। गौओं का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। निम्नांकित मंत्र का सदा जप करना चाहिए। गौवा मम ग्रतो नित्याम गवाह पुष्टत एव च।
गावो मैं हृदये चेव गवां मध्ये वसायहम्। गौएं मेरे आगे रहें, गौएं सदा मेरे पीछे भी रहें, गौएं मेरे हृदय में रहें और मैं सदा गौओं के बीच में निवास करूं। जो मनुष्य पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर इस विशुद्ध मंत्र का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और स्वर्ग लोक में जाता है। प्रतिदिन गौओं को भक्ति पूर्वक ग्रास समर्पित करना चाहिए। जो उन्हें गौ ग्रास दिए बिना स्वयं भोजन करता है, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गौ ग्रास देता है, जो उन्हें गोग्रास दिए बिना स्वयं भोजन करता है, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गोग्रास देता है, वह उतने ही अग्निहोत्र, पितृतर्पण और देव पूजन सब कुछ कर लेता है। गोग्रास देने का मंत्र इस प्रकार है: सौरभेयी इत्यादि। संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय सौरभेयी देवी भगवान विष्णु के गोलोक धाम में स्थित हैं। मैंने यह सब अन्न उनकी सेवा में समर्पित किया है। मेरे दिए हुए इस आहार को वे ग्रहण करें। गोपुत्रों, बैलों की रक्षा करने से, गौओं को सहलाने और खुजलाने से तथा दुर्बल एवं पीड़ितों की रक्षा करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में गौओं की स्थिति बताई गई है। वे देवताओं के दूध, घी और अमृत की सदा रक्षा करती हैं। इसीलिए उनका दान करना चाहिए, उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। वे स्वर्ग में पहुंचाने के लिए सीढ़ी के तुल्य बताई गई हैं। इस प्रकार गौओं का उत्तम महात्म्य सुनकर वे निषाद महात्मा आप स्तंभ जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, संतों का वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श, कीर्तन तथा स्मरण, ये सभी निश्चय ही पवित्र करने वाले हैं। ऐसी बात सुनी गई है। मुने, हमारे साथ आपने संभाषण किया और हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हम सब अब हम पर अनुग्रह कीजिए और हमारी दी हुई यह गौ ग्रहण कीजिए। आप स्तंभ बोले, निषादों, यह मैं तुमसे गोदान लेता हूँ। तुम पाप रहित होकर जल्द से निकाले हुए इन मत्स्यों के साथ ही स्वर्गलोक को जाओ। प्रतिग्रह रूप निंदित कर्म से भी दूसरे प्राणियों की प्रसन्नता का कार्य करके यदि मैं नरक में पड़ूंगा तो उसे भी स्वर्ग ही समझूंगा। मैंने मन, वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा जो कुछ भी पुण्य कर्म किया हो, उससे समस्त दुखातुर प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो। तदंतर उन विशुद्ध चित्त वाले महर्षि के प्रसाद से वे निषाद उनकी बात पूरी होते ही मत्स्यों सहित स्वर्ग लोक में चले गए। मछलियों और मछली मारों को इस प्रकार स्वर्ग लोक में जाते देख मंत्रियों और सेवकों सहित राजा नाभाग विस्मित होकर बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदैव संतों की सेवा करनी चाहिए। साधु पुरुष पुण्य तीर्थों के जल में समान होते हैं। साधु पुरुष पुण्य तीर्थों के जल के समान होते हैं। इस लोक में यदि क्षण भर भी उनकी उपासना की जाए तो वह निष्फल नहीं होती। संतों के साथ बैठना चाहिए, संतों के साथ उत्तम कथा कर वार्ता करनी चाहिए। जिस सभा में संत बैठे हों, वहां बैठना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए। संत समागम से ही ये मत्स्य और मल्लाह पुण्यात्मा मनुष्यों की भांति स्वर्ग लोक में चले गए। तदंतर मुनिवर आप स्तंभ और महामुनि लोमश राजा नाभाग को नाना प्रकार के अभिष्ट वर मांगने के लिए प्रेरित करने लगे। तब राजा ने अत्यंत दुर्लभ धर्म बुद्धि को वर्ण किया, अर्थात यह वर मांगा कि मेरी बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहे।
वे दोनों मुनि तथास्तु कहकर प्रसन्नता पूर्वक राजा की प्रसन्नता करते हुए बोले, राजेंद्र तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी है। मनुष्य मात्र के लिए धर्म अत्यंत दुर्लभ है, विशेषतः राजाओं के लिए तो वह परम दुर्लभ है। यदि राजा मदोन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग न करे तो संसार में उससे श्रेष्ठ कौन पुरुष होगा। राजाओं को सदा जन्म लेना पड़ता है, यह ध्रुव है। उन्हें सदा मोह होता है, यह भी ध्रुव है। और मोह से नरक की प्राप्ति होती है, मोह से नरक की प्राप्ति भी ध्रुव है। अतएव बुद्धिमान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं, विषय लोलुप मनुष्य राज्य को अधिक महत्व देते हैं, किंतु मनीषी मानव उसी को नरक के समान देखते हैं। अतः महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो कभी मद न करना, क्योंकि यह लोक परलोक दोनों का नाश करने वाला है। यूं कहकर वे दोनों महात्मा अपने अपने आश्रम को चले गए। नाभाग ने भी वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। पार्वती, इस प्रकार देवी का नदी का प्रभाव बताया गया है। मुनीश्वर, आप स्तंभ ने वहां शिवलिंग की स्थापना की। वे निषादों के जाल में पड़े थे, इसीलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम जलेश्वर हुआ। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जो वहां पितरों के लिए पिंडदान करता है, उसके उस श्राद्ध का कभी अंत नहीं होता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चंद्रेश्वर, कपिलेश्वर तथा नलेश्वर की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, आशापुर विंध्य राज के स्थान से दक्षिण एवं नेतृत्व कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पाप हारक चंद्रेश लिंग है। वहीं अमृत कुंड और कुल कुंड भी है। जो उन कुंडों में स्नान करके चंद्रेश्वर की पूजा करेगा, वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पाएगा। वहीं चंद्र तड़ाग है, जिसका विस्तार 16 धनुष का है। वहां से परम उत्तम कपिलेश्वर लिंग का दर्शन करने के लिए जाएं। वह स्थान शशि भूषण से पूर्व, कोटि तीर्थ से पश्चिम, जरदग्व से दक्षिण तथा समुद्र से उत्तर है। यह कपिल क्षेत्र पुण्यहीन पुरुषों के लिए दुर्लभ है। पूर्व काल में महर्षि कपिल ने वहां महेश्वर की स्थापना करके 10,000 वर्षों से अधिक काल तक बड़ी भारी तपस्या की थी। उनके द्वारा वहां कपिल धारा नाम की दिव्य महानदी लाई गई है। समुद्र में आज भी उसका दर्शन होता है। जो कपिला नदी में नहाकर कपिला गाय का दान करता है, वह कोटि गोदान के फल का भागी होता है। यह सभी पापों का एकमात्र प्रायश्चित बताया गया है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को यदि मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र तथा व्यतिपात योग हो तो वह कपिला षष्ठी कही जाती है। उस दिन कपिल क्षेत्र में अर्क स्थल में तथा शुभ कपिला संगम में मिट्टी और तिलों के द्वारा स्नान करके संध्या वंदन एवं जप के पश्चात मनुष्य रक्त चंदन मिश्रित जल एवं कनेर के फूल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। त्रिलोकीनाथ भगवान सूर्य को नमस्कार है। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले तेजो रश्मि आपको नमस्कार है। बार बार नमस्कार है, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात सूर्य देव की परिक्रमा करके कपिलेश्वर जी की पूजा करें। कपिलेश्वर ने से ईशान और उत्तर दिशा में जरदगव के द्वारा स्थापित जरदग्वेश्वर लिंग है। वहीं देव नदी अंशुमती बहती है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके जो पिंडदान करता है, वह 100 कोटि से भी अधिक वर्षों तक पितरों को तृप्त रखता है। चंदन, पुष्प, पंचामृत तथा गूगल की धूप से जगदेश्वर की पूजा करनी चाहिए। उन्हें दंडवत प्रणाम तथा उनकी स्तुति भी करनी चाहिए। उनके
समीप नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य होता है। जरदगव से पूर्व दिशा में 180 धनुष की दूरी पर हाटकेश्वर लिंग है। वहीं दमयंती के पति राजा नल ने नलेश्वर शिव की स्थापना की है। उसका दर्शन और विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य कली दोष से छुटकारा पाता और युद्ध में विजयी होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजा गज और भद्र मुनि का संवाद। विभिन्न तीर्थों की महिमा और दामोदर महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिनके देव दुर्लभ दिव्य जल का सेवन करते हैं, उन गंगा जी के मुनि जन सेवित परम मनोहर पवित्र तट पर गज नाम के एक बलवान राजा राजकाज छोड़कर स्नान के लिए आए। उनकी सती साध्वी पतिव्रता पत्नी भी उनके साथ वहां आई। दोनों दंपति गंगा जी के किनारे रहने लगे। इस प्रकार वहां रहते हुए उनके 10,000 वर्ष बीत गए। तदंत महायशस्वी भद्र मुनि जप होम परायण अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां आए। उन्होंने गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर का मल नष्ट किया। फिर समस्त भूत प्राणियों की तृप्ति के लिए जल देकर भगवान जनार्दन की पूजा की। फिर ज्यों ही वे नदी के तट पर डेरा डालने लगे, त्यों ही उनकी दृष्टि राजा गज पर पड़ी। राजा ने भी उन सब को देखा और आगे जाकर कहा, पूजनीय महर्षियों, आप लोग मेरे घर पधारें। मेरी यशस्विनी पत्नी संगता के हाथ से पूजा ग्रहण करके जहां आपकी इच्छा हो उस पुण्य पथ पर जाइएगा। राजा के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे महर्षि उनके भवन में पधारे। उनको विचित्र आसन देकर राजा ने उनके आगे हाथ जोड़े और भद्र मुनि से कहा, मुने, यह पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण है। नगरी, पुरी, पर्वत, समुद्र, सरिता, सरोवर, ग्राम, गोकुल, श्रेष्ठ मनुष्य, रत्न तथा आकार आदि से सुशोभित है। भोग में आसक्त होकर परम ज्ञान से विमुख रहने वाले पुरुषों के लिए इसका त्याग कठिन है। भोग संपन्न पृथ्वी ही महाभयानक संसार में पुनरावृत्ति कराने वाली है। यही बार बार पुरुष यही बार बार पुरुष गिरते हैं। जिस जिस दान और तपस्या के अनुष्ठान से मनुष्य निर्मल स्वर्ग लोक को पाता है, उसका उपदेश कीजिए। भद्र बोले, राजेंद्र, जो अपने भीतर विराजमान सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं देखते, उनके लिए वह तीर्थ जल से भरे हुए जलाशय मात्र हैं और देवता पत्थर एवं मिट्टी की मूर्ति मात्र है। यदि परमात्म तत्व का ज्ञान है, तभी तीर्थों और देवताओं के चिन्ह में स्वरूप का दर्शन होता है। इस भूतल पर अनेक तीर्थ हैं, बहुत से पुण्यमय देव मंदिर हैं, बहुत ही पुण्य सलीला पवित्र नदियां तथा पावन जल वाले समुद्र हैं। ये पृथ्वी स्थान स्थान में पग पग पर बहुत पुण्य देने वाली है। कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश, शंखी, गदी, चतुर्भुज, महाबाहु, प्रभासवासी, दैत्यसुदन, वराह, वामन, नरसिंह, बल, अर्जुन, श्री राम, परशुराम, बलराम, परशोत्तम, पुंडरीकाक्ष, गदा पाणी, राघव, शत्रु दमन, जय जय, भूधर, जनार्दन, सुरेश, श्रीधर, हरि, योगीश्वर, कपिलेश्वर नाथ, श्वेत द्वीपपति, बद्रिकाश्रम वासी, नर नारायण, पद्मनाभ, सुनाभ, है गिर्व, द्विजनाथ, धरानाथ, शांग्रपाणी, दामोदर, जगन्नाथ तथा सर्व पापहारी हरि, ये ही देवादिदेव श्री विष्णु के स्थान हैं। उनमें इनमें से जहां भी मनुष्य जाते हैं, वहीं सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा, यमुना,
गोदावरी, शतद्रु, विंध्या, पयोध्या, पयो पयोधा, वर्धा, चर्मवणी चर्मवणवंती, सरयू, गंडकी, चंद्रभागा, विपाशा और शोणा, ये और दूसरी भी बहुत सी सरिताएं पुण्यमयी हैं। हिमवान पर्वत भी पुण्य तीर्थ है। इन सब के नामों का उच्चारण करने मात्र से समस्त पाप रसातल को चले जाते हैं। अघन में कान्य कुब्ज तीर्थ में निवास करके स्त्री और पुरुष शोक मुक्त होते हैं तथा स्वर्गलोक में जाते हैं। यदि पोष मास की पूर्णमासी को अर्बुदाचल आबू में निवास करें तो मनुष्य पितरों के साथ अरबों वर्षों तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। यदि गया में माघ मास की पूर्णिमा को मनुष्य पितरों का श्राद्ध करे तो वह भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को एक रात हिमालय पर निवास करता है वह श्री हरि के उत्तम लोक में जाता है। जो मनीषी पुरुष चैत्र की पूर्णिमा को प्रभास क्षेत्र में श्राद्ध करते हैं वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के साथ इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को अवंतीपुरी के जल प्रिय तीर्थ में जल पीते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को त्रिकूप में श्राद्ध करते हैं वे वैकुंठ में जाते हैं। श्रावण की अमावस्या तथा पूर्णिमा को पूर्व सागर में स्नान, दान, तप और श्राद्ध करने वाला पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। जो भाद्रपद मास में प्रभास में शशि भूषण का पूजन करता है वह देव स्वरूप हो जाता है। जो अविनाश मास में चंद्रभागा के तट पर श्राद्ध और स्नान करता है वह स्वर्गलोक में निवास पाता है। जो अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए चार भुजाधारी नारायण का ध्यान करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है। कार्तिक में भी भीष्म पंचक श्रेष्ठ है। उसमें भी दामोदर तीर्थ के जल में द्वादशी तिथि का स्नान और भी श्रेष्ठ है। दामोदर में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दामोदर तीर्थ में जिनकी जहां कहीं भी मृत्यु हो गई है वे श्री हरि के श्री विग्रह में निवास करते हैं। संसार में कभी जन्म नहीं लेते। सोमनाथ के समीप उदयांत नामक महान पर्वत है। उसके पश्चिम भाग में रेवत पर्वत है जहां कांचन शेखरा नदी बहती है। उस पर्वत में लाल, सफेद, नील और कृष्ण धातुओं धातुएं हैं। उसमें कुछ पत्थर हाथी के समान आकार वाले हैं और दूसरे स्वर्ण के सदृश हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा शूद्रों के सेवक उस पर्वत का सदा सेवन करते हैं। बहुत से पक्षी वहां चहकते रहते हैं। पशु, पक्षी, सर्प तथा कीट पतंग आदि जो भी जीव वहां कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे उत्तम विमान पर आरूढ़ हो भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उपर्युक्त नदी धरती फोड़कर पाताल से आई है। इंद्र से भी स्वर्ग से इंद्र ने भी स्वर्ग से यहाँ आकर उत्तम यज्ञ किया और अतिशय उत्तम पद पाकर व्याधिहीन स्वर्गलोक की उपलब्धि की। कार्तिक में सदा बलि ने भी वहां आकर बहुत से दान दिए हैं। हरिश्चंद्र, शिबी, नल, नहुष, नाभाग तथा अम्बरीश आदि ने भी वहां दुष्कर कर्म किए हैं। हरिश्चंद्र, शिबी, नल, नहुष, नाभाग तथा अम्बरीश आदि ने भी वहां दुष्कर
कर्म किए हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, छत्र तथा रस मिश्रित अन्न दान करके वे विष्णु लोक में गए, जहां से फिर इस मृत्यु लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल दान करता है, वह जल शाही भगवान श्री हरि को प्राप्त होता है। जो भूख से पीड़ित मनुष्य के लिए वहां एक पसर या मुट्ठी भर भी अन्न देता है, वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर चंद्रलोक से भी ऊपर जाता है। दामोदर के आगे 1 मास तक उपवास करने पर मनुष्य दामोदर नगर वैकुंठ धाम को जाता है, जहां से फिर नहीं लौटता। वे जो दामोदर के आगे 5 पत्थर का मंदिर बनवाता है, वह भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। जो स्त्री भगवान का सुंदर मंदिर बनवाती है, वह विष्णु धाम को जाती है। जो 1000 पत्थरों का बहुत सुंदर मंदिर बनवाता है, वह परम पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो दामोदर मंदिर पर पंचरंगी ध्वजा फहराता है, वह उसके तंतुओं के बराबर दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। वहां से 2 कोस पर वस्त्रपथ नामक उत्तम क्षेत्र है, जिसका दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनरावृत्ति रहित परम धाम की प्राप्ति होती है। स्त्री या पुरुष जो भी संसार बंधन का नाश करने वाले शिव का पूजन करते हैं, वह शिव लोक में पूजित होते हैं। भद्र की यह बात सुनकर राजा गज कार्तिकी पूर्णिमा का तीर्थ कृत्य करने के लिए ऋग, यजु और सामवेद के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, छात्र धर्म परायण क्षत्रियों, दान परायण वैश्यों तथा सेवा कुशल शूद्रों को साथ लेकर उस तीर्थ में आए और अनेक प्रकार के दान दे अग्नि में होम करके अग्निहोष्टम तथा अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस तीर्थ में कितने ही पुरुष गायत्री मंत्र का जप करते और कुछ लोग मन ही मन सावित्री एवं सरस्वती का ध्यान करते थे। कितने ही ब्राह्मण ब्रह्मा जी के द्वारा संकलित पवित्र वैदिक सूक्तों का पाठ करते और दूसरे लोग द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते थे। सब शास्त्रों को देखकर और बार बार उन पर विचार करके एकमात्र यही सिद्धांत स्थिर किया गया है कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। महादेव जी दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो गिरते हुए की रक्षा करे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह बार बार जाकर लौट आते हैं, परंतु द्वादशाक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले भक्तजन आज भी नहीं लौटते। जिसने हरि इन 2 अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली। एक भक्त व्रत एक भक्त व्रत, नत व्रत, अयाचित व्रत और उपवास व्रत, ये तथा और भी जो व्रत हैं, उनका भगवान दामोदर के आगे अनुष्ठान करके मनुष्य कृत्य हो जाते हैं। राजा गज ऋषियों के साथ वहां बैठे हुए वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में वहां सहस्त्रों विमान आ गए। वे पत्नी तथा देशवासियों सहित विमान पर आरूढ़ हो अनामय पद को प्राप्त हुए। जो मानव सदा इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। तीर्थ में पूजन, श्राद्ध और दान की महिमा, ग्रस्त के लिए एवं श्राद्ध का उपदेश। सारस्वत मुनि कहते हैं, जो गंगा जल, मधु, घृत, कुमकुम, अगर, चंदन, गूगल, बिल्व पत्र,
घूम का फूल आदि आवश्यक वस्तुओं का भार कंधे पर रखकर पैदल तीर्थ यात्रा करता है और तीर्थ में स्नान करके शिव विष्णु और ब्रह्मा जी का दर्शन करता एवं उन्हें पूजा चढ़ाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो प्रलय काल पर्यंत भगवान शिव का पार्षद बना रहता है। जो स्त्री पुत्र मित्र भाई तथा सज्जन पुरुषों के साथ तीर्थ यात्रा करता है वह तथा तीर्थों में वहां के प्रधान देवता का चिंतन करता है, वह उत्तम गति को पाता है। सुंदर देव मूर्ति का निर्माण करके उसे रथ पर स्थापित करें। फिर चंदन अगर कपूर कुमकुम भांति भांति के पुष्प धूप दीप गीत नृत्य और वाद आदि के द्वारा उसकी पूजा करें। जो यूं करता है वह जन्म भर के पापों को भस्म करके तेजो में सर्वव्यापी सर्वव्यापी तथा विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान पुराण पुरुष का दर्शन करता है और मुक्त हो जाता है। तीर्थ में स्नान करके संध्या वंदन श्राद्ध तर्पण आदि करने के विषय में ब्राह्मण की आज्ञा लेनी चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। तदंतर दर्भ तिल और हविषान का श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। तीर्थ में अगस्त्य भृंगराज एवं कमल के पुष्प कपूर अगर चंदन कुमकुम और तुलसी दल आदि को संकल्प पूर्वक चढ़ाने पर अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ भूमि में तांबुल फल नैवेद्य तिल कुशा और जल के साथ बिल्व के बराबर पिंड देना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा माता पिता की निधन तिथि गजछाया और त्रयोदशी तिथि को एवं श्राद्ध योग्य द्रव्य और श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राप्त होने पर पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए घर पर श्राद्ध करना चाहिए। सागर गामनी नदी के तट पर श्राद्ध किया जाए तो घर से 100 गुना अधिक फल होता है। मनुष्य यदि प्रभास पुष्कर गया पिंड तारक प्रयाग गोमती भव तथा दामोदर के सम्मुख एवं नर्मदा आदि तीर्थों में श्राद्ध करे तो उसके पितर सब पापों से मुक्त हो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और श्राद्ध करता भी उत्तम संतान पाकर तथा उत्तम भोग भोग कर अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद आदि माया मात्सर्य चुगली अविवेक अविचार अहंकार स्वच्छंदता चपलता लोलुपता अन्यान्य अन्याय साधन अयास प्रमाद आलस्य दीर्घ सूत्रता परस्त्री गमन अत्यधिक आहार सर्वथा आहार का त्याग शोक तथा चोरी इत्यादि दोषों को त्याग कर तो घर में सदाचार पूर्वक रहता है, वह मनुष्य इस भूमि का देश का तथा नगर का भूषण है। वह श्रीमान विद्वान तथा कुलीन है जो और वही सब पुरुषों में से श्रेष्ठ है। काम आदि के कारण कोई भी घर में दोषों का त्याग नहीं कर पाता। जिसने दोषों का परित्याग कर दिया है उसी के द्वारा स्नान संध्या जप होम श्राद्ध तर्पण तथा देव पूजन आदि सत्कर्म संपन्न होते हैं। प्रयाग कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी समुद्र गया रुद्रपद नर नारायण का आश्रम प्रभास पुष्कर कृष्ण गोमती पिंडतारक वस्त्रापथ पुण्यगिरी दामोदर भीमेश्वर नर्मदा स्कंद तीर्थ रामेश्वर आदि उज्जैनी महाकाल काशी कलिंग और मथुरा इन तीर्थों की
मनुष्य यदि एक बार भी यात्रा कर लेता है तो वह ब्रह्म हत्या आदि समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, समुद्र, गया, रुद्रपद, नर नारायण का आश्रम, प्रभास, पुष्कर, कृष्ण, गोमती, पिंडतारक, वस्त्रापत, पुण्यगिरी, दामोदर, भीमेश्वरी, नर्मदा, स्कंद तीर्थ, रामेश्वर आदि, उज्जैनी, महाकाल, काशी, कलिंग और मथुरा, इन तीर्थों की मनुष्य यदि एक बार भी यात्रा कर लेता है तो वह ब्रह्म हत्या आदि समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। गंगा आदि नदियां तो समुद्र में मिली हैं, उनमें पग पग पर पुण्य की निधि रूप अनेक तीर्थ हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। काम भोग में आसक्त चित्त वाले जो मूढ़ मनुष्य स्त्रियों में रमते रहते हैं, उनकी यह विपरीत धारणा है कि सुंदरी स्त्रियों का शरीर अपने अपवित्र शरीर से कोई भिन्न वस्तु है। वे मुक्ति मार्ग से भ्रष्ट होकर पशु योनि में जन्म लेते हैं। जो मानव पुष्ट शरीर और निरोग युवा अवस्था पाकर गंगा आदि तीर्थों में नहीं जाते, वे ज्ञान शून्य खल जीते जी भी मरे हुए के समान है। पहले शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन काट कर फिर कल्याण में मोक्ष पाने के आने इच्छा करें। यदि ऐसा न हो सके तो मनुष्यों को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए। प्रतिदिन उठकर स्नान करे, उसके बाद भगवान विष्णु और शिव की पूजा में संलग्न हो, सदा सच बोले, सबका हित करे, अपनी शक्ति के अनुसार दान दे, पर निंदा से डरे, पराई स्त्रियों से दूर रहे, स्वर्ण की चोरी, पृथ्वी का अपहरण और ब्राह्मण के धन का त्याग करें। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, बालक, वृद्ध, तपस्वी, पिता, माता तथा गुरुजन, इनका मन से भी कभी अप्रिय न करें। देश काल का ज्ञान तथा पात्र और अपात्र का विवेक रखना चाहिए। ग्रस्त पुरुष याचकों को छाया, तृण, अन्न, वस्त्र, मठा, अग्नि, ईंधन, कांजी, औषध और शाक दे। एकादशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति, ग्रहण, वेधृति, पिता माता की निधन तिथि, युगादि तिथि और मनवादी तिथि को अपने घर में श्राद्ध, दान और कीर्तन आदि का उत्सव मनाना चाहिए, अथवा उक्त तिथियों को तीर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि वहां घर से 100 गुना फल होता है। गृहस्थ पुरुष इंद्रियों को वश में करे, मदिरा पीना और जुआ खेलना छोड़ दे, विवाद में जाना और युद्ध करना यत्न पूर्वक त्याग दे, स्नान, दान, जप, होम, देव पूजन और ब्राह्मण भोजन आदि पुण्य कर्म यदि उक्त तिथियों में विधि पूर्वक किए जाएं तो वे सब अक्षय होते हैं। कि श्रेष्ठ ब्राह्मण को एक भी गौ अवश्य दान करें, जो वस्त्र और आभूषणों से विभूषित, दूध देने वाली, बछड़े वाली और तरुणी नई हो। जो एक भी गाय ब्राह्मण को दान करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जब यमदूत किसी पुरुष को बांधकर उससे यमलोक में यम दान में दी हुई नंदा को वहां आकर उसे अपने पुत्र की भांति देखती है और यमदूतों को अपने हुंकार से जीतकर दाता को साथ ले शिवलोक में पहुंचा देती है। यदि अपने आहार में से चौथाई भाग सिद्धांत निकाल कर दान किया जाता है तो दाता पुरुष निश्चय ही ध्रुव लोक में जाता है। यदि प्रतिदिन अपने आहार के बराबर अन्न कौओं को गोग्रास के रूप में दिया जाता है, उसे देने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है। ओखली, चक्की, चूल्हा और झाड़ू आदि के द्वारा जो पाप बन जाता है, उस पाप को ग्रस्त पुरुष प्रतिदिन भिक्षा देकर धोता है। एक ग्रास अन्न की भिक्षा होती है, जहां उतनी भिक्षा प्रतिदिन दी जाती है।
उसी घर को घर समझना चाहिए। दूसरा घर शमशान सा दिखाई देता है। घर अन्न जल सिद्धांत छाता जूता कमंडलू अंगूठी और वस्त्र दान करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है। जो थके हुए को सवारी देता, प्यासे को पानी पिलाता और भूख से पीड़ित मनुष्य को अन्न देता है, वह विमान द्वारा स्वर्ग लोक में जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार सदा घृत युक्त भोजन देना चाहिए, क्योंकि प्राण अन्नमय है, अतः उसे पाकर प्राणी संतुष्ट होते हैं। संसार में भूख की पीड़ा ही सबसे बड़ी पीड़ा है। उसकी दवा है अन्न। अन्न से ही वह पीड़ा शांत होती है। इसीलिए अन्नदान उत्तम है। अन्न वस्त्र फल जल मठा शाक घृत मधु पत्र पुष्प जूता गुदड़ी छड़ी कमंडलू छाता पात्र विद्या पुस्तक देव पूजा कन्या कुश यज्ञोपवित बीज औषधि ग्रह रत्न क्षेत्र यज्ञ पात्र योग पट पादुका काला मृग चर्म बुद्धिदान धर्मोपदेश तथा धर्म कथा, इन इन सब के द्वारा सदैव दान करते रहना चाहिए। उससे महान कल्याण होता है और दाता सब पापों का नाश करके शिवलोक में जाता है। श्राद्ध में कुलीन वेदज्ञ क्रोध रहित स्नान स्नानशील तथा अपने देश के अनुकूल सदाचार में तत्पर ग्रस्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के एक दिन पहले निष्काम लोभ रहित एवं निरोग ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए, किंतु गांव भर की पुरोहिती करते हो उनको नहीं। इन उन निमंत्रित ब्राह्मणों के आगे विधि पूर्वक पिंडदान करना चाहिए। बिना श्रद्धा के किया हुआ श्राद्ध दूसरे के लिए दूसरे के किए हुए के समान निष्फल होता है। अतः क्रोध त्याग कर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में बलि विश्व देव के अंत में वानप्रस्थ ब्रह्मचारी पथिक तथा एवं तीर्थ सेवी अतिथि का सत्कार करना चाहिए। गृहस्थों को चाहिए कि वे अपनी शक्ति के अनुसार सन्यासियों का सदा ही पूजन करें। ओम नमः शिवाय। राजा बलि के राज्य की प्रशंसा। नारद जी का बलि को राजा के कर्तव्य का उपदेश। उत्पात शांति के लिए बलि के द्वारा यज्ञ प्रारंभ। महाबलवान भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को मारकर त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दिया। हिरण्यकश्यपु के कुल में बलि पैदा हुए। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने इस पृथ्वी का एक छत्र शासन किया। उनके राज्य में सारी पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती और हरी भरी खेती से सुशोभित होती थी। वृक्षों में सुगंधित पुष्प और रसीले फल लगते थे। वृक्षों में तने के ऊपर तक की डालियों में फल लगते थे। उनके पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। सभी ब्राह्मण चारों वेदों के ज्ञाता होते थे। क्षत्रिय युद्ध कला में कुशल, वैश्य गो सेवा परायण तथा शूद्र द्विज मात्र की सेवा में तत्पर होते थे। सब लोग दरिद्रता दुख और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो दीर्घ जीवी होते थे। रात में प्रत्येक भूभाग में दीपकों का इतना प्रकाश होता कि रात्रि भी दिन के समान जान पड़ती थी। जैसे देवता देवलोक में सुखपूर्वक विहार करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भूलोक में सानंद विचरण करते थे। पृथ्वी स्वर्ग रूप हो गई थी।
और वहीं राजा बलि राज्य करते थे। देवता और दानवों में परस्पर युद्ध नहीं होता था। एक समय की बात है, नारद जी राजा बलि के भवन पर पधारे। बलि ने उन्हें आसन, पाद और अर्घ्य देकर उनका पूजन किया। फिर सब दैत्य और दानव बैठे। उस समय शुक्राचार्य सहित बलि ने नारद से कहा, देवर्षि, यह राज्य, यह पत्नी, ये मेरे पुत्र और मैं बलि सब आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। इनमें जिससे आपका जो कार्य हो उसे कहिए। नारद जी ने कहा, राजन, जो ब्राह्मण यजमान की भक्ति से ही संतुष्ट हो जाते हैं, वे भूमि देव कहे गए हैं। तुमने मेरा भली भांति पूजन किया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तुम्हारे राज्य से, तुम्हारे यज्ञ, दान और व्रतों से परम संतुष्ट हूँ। भले मैं देखता हूँ देवताओं द्वारा तुम्हारा कुछ अप्रिय कार्य किया गया है, तुमसे नहीं हो रहे। तुमसे भली भांति पूजित होने पर भी देवराज इंद्र संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने सुना है देवताओं के प्रयत्न से भूतल पर तुम्हारा राज्य का उच्छेद होगा। यह सुनकर तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह शीघ्र करो। राजा बलि ने पूछा, प्रभो, राजा किन गुणों से राज्य करता है, यह बताइए। दान सत्पात्रों को देना चाहिए या अपात्र को? नारद जी ने कहा, जो राजा 36 गुणों से संपन्न होकर राज्य करता है, वही राज्य का फल पाता है। राजा पाप रहित हो, सब धर्मों का प्रेम पूर्वक अनुष्ठान करते हुए आस्तिक बना रहे, गुप्त रूप से अर्थ का साधन करे, कामनाओं को त्याग दे और उदंड उदंडता से दूर रहे, प्रिय वचन बोले किंतु कभी दीन न हो, शूरवीर होकर रहे परंतु डींग न मारे, दाता हो परंतु कुपात्र के यहाँ वहां धन की वर्षा न करे, दुष्ट होकर रहे दृष्ट होकर रहे किंतु निष्ठुर न हो, दुष्टों से संधि और भाई बंधुओं से विरोध न करे, दुष्ट दुष्ट पुरुष से गुप्तचर का काम न ले, किसी को सताकर अपना स्वार्थ सिद्ध न करे, अर्थ को समझे, जहां आपत्ति में पड़ा हो वहां अपने गुणों का बखान न करे, साधु पुरुषों के से विरोध न करे, असाधु पुरुषों का आश्रय न ले, अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना किसी को दंड न दे, गुण मंत्रणा को प्रकाशित न करे गुप्त मंत्रणा को प्रकाशित न करे, लोभी पुरुषों को दान न दे, अपकारियों पर विश्वास न करे, स्त्री को अत्यंत गुप्त रखे, बलवान राजा दूसरों के अपराध क्षमा करे, स्त्री का अत्यंत सेवन न करे, प्रिय तथा हितकर भोजन करे, अहितकर नहीं, जो चोर न हो ऐसे मनुष्य का सत्कार करे, निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करे, देवता की पूजा दिखावे के लिए न करे, लक्ष्मी की इच्छा अनिंदित लक्ष्मी अनिंदित लक्ष्मी की इच्छा करे, स्वार्थ त्याग कर सेवा करे, कार्य दक्ष तथा समय का ज्ञाता हो, बातचीत करते हुए भोजन न करे, किसी पर अनुग्रह करते हुए उस पर आक्षेप न करे, समझ बूझ कर प्रहार करे, शत्रुओं को मारकर शेष न रहने दे, अकस्मात क्रोध न करे, अपराधियों के प्रति भी मृदु व्यवहार करे। इस प्रकार आचरण करने से राज्य सुस्थिर होता है। यदि कल्याण चाहे तो
चाहते हो तो योग के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करो। तपस्या, स्वाध्याय, दान, तीर्थ यात्रा तथा आश्रम वास ये सब आत्मज्ञान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुम्हें संसार की ओर से वैराग्य रखना और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान तथा भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए। राजन, मैं प्रसंगवश यहाँ आ गया था, अब जाता हूँ। यूं कहकर नारद जी चले गए। तत्पश्चात दैत्यों को अपशकुन दिखाई देने लगे। रात को सियारिनिये उनके नगर में प्रवेश करके विकृत स्वर से में रोती थी। दूषित भो शब्द करने वाले कौवे दिन रात नगर में आते जाते थे। भयंकर विष वाले काले सांप घरों में घूमते थे। कौवे, गिद्ध और बगुले पागल से होकर नगर के ऊपर मंडराते थे। स्त्रियों, गौओं और हिरनियों के गर्भ उल्टे पैदा होते थे। गौओं के दूध में घी नहीं निकलता था। तिल के तिल में तेल नहीं होता था। देशवासी मनुष्य प्रतिदिन आपस में लड़ते थे। मेघ कुपित होकर असमय में अधिक जल की वर्षा करते थे। बादल बहुत गरजते और ओलों की वर्षा करते थे। भूकंप होता और दिशाओं में आग लगती थी। गांवों में उल्लुओं के शब्द गूंजते रहते थे और झुंड के झुंड कुत्ते एकत्र होकर मुंह ऊंचे करके रात भर रोया करते थे। राजा बलि के राज्य का विनाश आ पहुंचा था। दिन में पुच्छल तारे का उदय होता। सूर्यमंडल कीलों से घिरा हुआ दिखाई देता। आकाश घड़ों से व्याप्त होने के कारण उसमें चंद्रमा का प्रकाश नहीं प्रतीत होता था। रोहिणी नक्षत्र का वेद हुआ जो प्रलय काल में हुआ करता था। दिन में तारे गिने जाते थे। भूमि, स्त्री, गाय और मृगियों के बीजों का उलटफेर होना होने लगा। मंत्री लोग गुप्त मंत्रणा में सम्मिलित होकर फिर फूट जाते थे। उस समय घी की आहुति देने पर भी आग प्रज्वलित नहीं होती थी। प्रचंड आंधी चलती थी। बवंडर से वृक्ष जोर जोर से झूमते थे। सेनाओं में ध्वजाएं जलती थी। आकाश धूल से धूसरित हो जाता था। ये तथा और भी बहुत से उत्पात राजा बलि के यहाँ होने लगे। वामन जी का अवतार हो जाने पर दैत्यों के घर में भयंकर विवाद और स्वप्न दर्शन होता था। जब दैत्यराज बलि कवच धारण करके यात्रा करते तब सेना सहित उनके सामने ऐसे ऐसे अपशकुन उपस्थित होते थे जिनके होने पर यात्रा करने वाला पुरुष अपने घर को कुशल पूर्वक नहीं लौटता। जब वे घर पर रहते तथा राज्य करते तब उनके शरीर को सुख नहीं मिलता। सब अंग टूटता और सिर में दर्द होने लगता। वे ज्वरग्रस्त होने के कारण न सुख से सोते, न खाते और न पीते ही थे। लोग रात को भोजन नहीं करते क्योंकि सब प्रकार की व्याधियों से व्याकुल थे। जगत की यह विपरीत दशा देख बलि का चित्त व्याकुल हो उठा। वे अत्यंत दुखी हो ब्राह्मणों के साथ बैठकर विचार करने लगे कि यह क्या है। बलि ने पराभक्ति से युक्त हो अपने गुरु को बुलाकर सभा में बैठाया और कुशल समाचार पूछा और कहा, गुरुदेव, यह संपूर्ण जगत विपरीत दशा को प्राप्त हुआ है, इसका कारण बताइए। शुक्राचार्य बोले, राजन, उत्पात शांति के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ एक द्वादश वार्षिक यज्ञ करो।
जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दी जाती हो। ऋषि, ब्राह्मण, मुनि और ब्रह्मचारी जो दूर दूर रहने वाले हैं, वे सब इस महायज्ञ में पधारे। नगर से पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप बनाना चाहिए। जिसकी जैसी रुचि हो वैसी वस्तु उसे दान में देनी चाहिए। यही करूंगा, यह कहकर राजा बलि शीघ्र ही यज्ञ प्रारंभ करने को उद्यत हुए और यज्ञ कर्म में कुशल समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर बोले, मुझे यज्ञ की दीक्षा देकर सर्वस्व की दक्षिणा देनी है। इसमें ब्राह्मणों के याचना करने पर उन्हें सदा सब कुछ देने में पर तत्पर रहना चाहिए। मैं किसी के याचना करने पर अपने पुत्र, मित्र तथा इस शरीर को भी दे डालूंगा। इस यज्ञ में मुझे ब्राह्मणों के लिए सदा दान करना चाहिए। किसी के मना करने पर भी मुझे रुकना नहीं है। दान देने का निश्चय मैंने पूर्ण रूप से कर लिया है। अनेक योजन विस्तृत दिव्य मंडप बनवाकर उसमें सबको दान, भोजन और वस्त्र दिए जाएं। सप्तऋषिगण आकाश कैसे भूतल पर आए, सब देवता भी उपस्थित हुए। पृथ्वी पर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वे भी पधारे। क्षत्रिय, नट, नृतक और याचक भी आए। वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ गीत और वाद का भी शब्द होने लगा। दीजिए दीजिए का याचना का शब्द तीनों लोकों को बिंद कर किए देता था। तीन लोगों को बधिर किए देता था। न दो या थोड़ा दो की बात किसी के मुंह से नहीं निकलती थी। जो जिस वस्तु को मांगता उसे वही दी जाती थी। कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो वहां बहुत याचना करे। स्वतः दिए जाने पर भी ब्राह्मण लोग भोजन और वस्त्र तक नहीं लेते थे, क्योंकि वे सब लोग राजा बलि के राज्य से ही बहुत संतुष्ट थे। धन लेकर क्या करते। इस प्रकार सर्वस्व की दक्षिणा से युक्त वह महान यज्ञ प्रारंभ हुआ। वहां कोई नाचते, कोई गाते, कोई पाठ और स्तुति करते थे। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवता आहुतियां और मंत्रों से अत्यंत प्रसन्न किए गए। कुछ लोग यजमान राजा बलि की प्रशंसा करते और कुछ लोग आचार्य की। कई कोई होता के गुण गाता और कोई परिचारक के। दैत्य सब कुछ सुनते और राजा बलि के आगे जाकर कहते थे। बलि प्रसन्न होकर सबको मुंह मांगी वस्तुएं देते थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेव। देवर्षि नारद का वामन जी को मत्स्य आदि अवतारों का वृतांत सुनाना। नरसिंह अवतार एवं प्रहलाद जी की कथा। महादेव जी कहते हैं, एक समय देव ऋषि नारद वामन जी के समीप गए और उनके वृतांत पूछने पर इस प्रकार बोले, प्रभो, मैं स्वर्ग लोक से आया हूँ। प्रतिदिन सूर्य के गमनागमन ब्रह्मा का दिन पूरा होता है। दिन के अंत में रात होती है और ब्रह्मा जी की रात्रि में सब देवताओं का नाश हो जाता है। फिर मृत्यु लोक की तो बात ही क्या कहूं, जहां प्रतिदिन लोगों की मृत्यु होती है। आकाश धुएं से आच्छादित हो गया है। सब देवता राजा बलि के घर गए हैं। सप्तऋषिगण तथा ब्राह्मण और ब्रह्मचारी भी वहीं पहुंचे हैं। हा हा, हु, तुम्बरु, पर्वत, अप्सराएं तथा गंधर्व गण, ये सब लोग राजा बलि के भवन में गए हैं। बलि
उत्पात की शांति के लिए यज्ञ करते हैं। मैं भी उन्हीं के यहाँ यज्ञ देखने के लिए जाना चाहता हूँ। सुना है राजा बलि एक कम 1 सहस्त्र यज्ञ कर चुके हैं। उस एक के भी पूरा हो जाने पर संपूर्ण लोकों पर दैत्यों का अधिकार हो जाएगा। यहाँ वहाँ यह प्रतिज्ञा करके यज्ञ प्रारंभ किया गया है कि ब्राह्मणों को जिसकी जो इच्छा होगी वही वस्तु दी जाएगी। बलि का कहना है कि किसी के मना करने पर भी ब्राह्मण को मुंह मांगी वस्तु अवश्य दी जाएगी। मेरी बात सत्य होगी। मैं अपने सेवकों, प्यारे पुत्रों, संपूर्ण राज्य तथा अपने आप को भी मांगने पर दे दूंगा। मेरा यज्ञ व्यर्थ न होने पाए। उनकी इस अहंकार पूर्ण बात से मेरे सिर में दर्द होने लगा है। भला इस प्रकार प्रतिज्ञा करके कैसे यह यज्ञ पूर्ण होगा? आप ही उस यज्ञ के विध्वंसक के कारण होंगे। यह जानकर मैं आपके पास आया हूँ। आप इस समय ऐसी चेष्टा करें कि जिससे यह यज्ञ पूरा न हो। वामन जी ने कहा, महर्षि, मुझे यह बताओ कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या शक्ति है, मैं किस कारण से यज्ञ की पूर्ति में विघ्न उपस्थित करूंगा। यह जब इस यज्ञ में सब देवता पधारे हैं, सभी ऋषि और ब्राह्मण लोग भी सम्मिलित हुए हैं, तब यह व्यर्थ कैसे होगा? नारद जी बोले, प्रभो, एक समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हरे, वेदों के बिना मैं सृष्टि कैसे करूंगा? वेद नष्ट हो गए हैं, उनका उनको मैं नहीं जानता। क्या वे किसी स्थान पर क्या वे किसी स्थान पर स्थित हैं या नीचे चले गए? मुझ में जल के भीतर जाने की शक्ति नहीं है। आपको 10 अवतार धारण करके सृष्टि की रक्षा करनी चाहिए। अतः आप जलचर मत्स्य हो और शीघ्र ही वेदों को ढूंढ लाकर मुझे देने की कृपा करें। उनके यूं कहने पर श्री हरि ने जल में मत्स्य रूप धारण किया और वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को लौटा दिया। तत्पश्चात किसी समय ब्रह्मा जी ने पुनः प्रार्थना की, प्रभु, आप कश्यप रूप धारण करके मंद्राचल को पीठ पर धारण करें। समुद्र मंथन से प्रकट होकर लक्ष्मी जी आपका वरण करेंगी। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर आप श्री हरि ने कश्यप रूप धारण किया। समुद्र मंथन के समय आपका वह अद्भुत चरित्र मैंने अपनी आंखों देखा। तदंतर एकार्णव के जल में डूबकर जब पृथ्वी रसातल को चली गई और कहीं दिखाई न दी, तब ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर आपने महावराह का रूप धारण किया और नीचे जाकर अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को उठाया। फिर जल के ऊपर ले आकर पृथ्वी को यथास्थान रख दिया। वह आपका परम मनोहर तृतीय अवतार था, जिसके द्वारा आपने पर्वतों सहित पृथ्वी को स्थापित किया। अब आपके अत्यंत भयंकर नरसिंह अवतार की जो चौथा है कथा कहता हूँ। अदिति के पुत्र आदित्य देवता कहलाते हैं और दिति के पुत्र दैत्य। पूर्व काल में दिति के 2 महाबली पुत्र हुए थे। एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। स्वर्ग लोक में देवता रहते थे और पाताल में दैत्यों और दानवों का राज्य था। हिरण्यकश्यपु रसातल में राज्य करता था। देवताओं और दानवों से ने मिलकर मनु के पुत्र को
मनु देवताओं और दानवों ने मिलकर मनु के पुत्रों को पृथ्वी के राज्य पर स्थापित किया था। हिरण्याकश्यपु ने यह व्यवस्था तोड़ दी और उसने युद्ध में इंद्र को परास्त करके 7 द्वीपों वाली पृथ्वी तथा अमरावती पुरी को भी अपने अधिकार में कर लिया। सब भोगों पर अधिकार करके वह असुर अपने पुत्र और पोत्रों के साथ राज्य भोगने लगा। उसने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और ब्रह्मा जी ने उसे मुंह मांगा वर देने को स्वीकार किया। उस दैत्य ने इस प्रकार वर मांगा, सुरश्रेष्ठ मुझे अमृतत्व प्रदान कीजिए। देवताओं और मनुष्यों से किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो। यदि मृत्यु हो तो ऐसे पुरुष से हो जिसका स्वरूप कुछ सिंह का और कुछ मनुष्य का हो। यह समूची पृथ्वी को धारण करने जो समूची पृथ्वी को धारण करने वाला हो। उसके थप्पड़ों से विदीर्ण होकर मैं पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त हूँ। एवमस्तु कहकर ब्रह्मा जी चले गए। दैत्यराज हिरण्याकश्यपु भी अपने स्थान को गया। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उसके मन में देवताओं के प्रति बड़ा भारी वैर हुआ। वह सोचने लगा, देवता मेरा क्या कर लेंगे, विष्णु से मेरा क्या प्रयोजन है तथा रुद्र भी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। समस्त यज्ञों द्वारा सदा मेरी ही आराधना होनी चाहिए। उस दैत्य का बर्ताव तो ऐसा था, परंतु उसके पुत्र प्रहलाद श्री हरि की स्तुति करते थे जिनसे उसकी मृत्यु होने वाली थी। उन्हीं भगवान विष्णु का वे चिंतन करने लगे। जब उन्हें दूसरी बातें पढ़ाई जाती थी तब भी वे हरि हरि का ही कीर्तन करते थे, जो 4 भुजाओं से सुशोभित शंख चक्र गदा और तड़ग धारण करने वाले पीताम्बरधारी कौस्तुभ मणि से उद्भासित तथा संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जो स्मरण करने पर मात्र से ही मोक्ष देते हैं। उन भगवान विष्णु का मैं सदा स्मरण करता हूँ। उनकी इस बात से दैत्य कुपित हो उठा और दूसरे दैत्यों से बोला, मेरे इस दुष्ट पुत्र को तुम लोग हाथी सर्प जल और अग्नि द्वारा मार डालो। प्रहलाद बोले, दैत्यराज, हाथी में भी विष्णु है, सर्प में भी विष्णु है, जल में भी विष्णु है और स्थल में भी विष्णु है। तुम में और मुझ में भी वे ही विराजमान हैं। विष्णु के बिना यह दैत्यों का समुदाय भी नहीं है। सदा प्रहलाद को मारने की चेष्टा की जाती थी तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती थी। यह देख हिरण्याकश्यपु की छाती क्रोधाग्नि से जलती रहती थी। तब उसने पुत्र को स्वयं ही दंड देने के लिए उसके मुंह पर तलवार तान दी और कठोर वचनों से डांटते हुए उसे मार डालने का उद्योग किया। वह बोला, अरे बालक, तुझे धिक्कार है, तू नारायण की स्तुति करता है, बार बार मेरे शत्रु के गुण गाता है, अतः इस श्रेष्ठ तलवार से मैं अभी तेरा सिर उड़ाए देता हूं। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही रुद्र, इंद्र और वरदाता प्रभु हूं। तू अपने पिता को छोड़कर दूसरों की स्तुति क्यों करता है। बालक प्रहलाद जब पिता की इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ सके और अपने पिता की स्तुति भी नहीं कर सके, तब गुरुजी ने घड़ी छड़ी से मारकर प्रहलाद को पुनः पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रहलाद बोले, जिन सर्वव्यापी श्री हरि ने चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को उत्पन्न किया, बढ़ाया और फिर सबका शमन किया है, उन्हीं की मैं स्तुति करता हूँ। वे ही श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो।
ब्रह्मा जी भी विष्णु हैं, शिव जी भी विष्णु हैं, इंद्र, वायु, यम और अग्नि भी विष्णु हैं। प्रकृति आदि 24 तत्व और उनके साक्षी 25वें पुरुष भी विष्णु ही हैं। वे ही पिताजी के, गुरु जी के तथा मेरे शरीर में भी स्थित हैं। यह जानने पर भी कोई मरण धर्म मरण धर्मा प्राणी श्री हरि के सिवा दूसरे नीच मनुष्यों की स्तुति कैसे कर सकता है। गुरुजी के गुरुजी ने कहा, शिष्य यह तो बताओ, मनुष्यों में नीच कौन है। प्रहलाद जी ने कहा, पुत्र जन्म आदि के समय, मृत्यु के समय तथा शुभ अवसरों के शुभ अवसरों जिसके मुख से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण नहीं होता, वही मनुष्यों में अधम है। भय, राजकुल से समागम, युद्ध, व्याधि, स्त्री संग, विपत्ति, यात्रा तथा मृत्यु के समय जो इस पृथ्वी पर रहते हुए श्री हरि को भूलकर माता पिता का स्मरण करते हैं, वे मूर्ख हैं। मानव मनुष्यों वे मूर्ख मानव मनुष्यों में अधम हैं। मेरे तो न माता है, न पिता है, न स्वजन है, न सेवक है। श्री हरि के बिना मेरा कोई नहीं है। आपको जो उचित जान पड़े वह बर्ताव कीजिए। इस तरह की बातों से दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और वह मारने के लिए समीप आया। इतने में ही प्रहलाद की माता ने आकर पुत्र को आंचल से ढक लिया और उसके भाई, स्वजन और बहन ये सभी आकर कहने लगे, भैया तू हरी हरी मत बोल। मैं तेरी माता हूँ, यह बहन है, ये भाई हैं तथा ये स्वजन हैं, लोग हैं। हम सब तुम्हारे पिता का सम्मान करते हैं, इसीलिए हम बहुत दिनों तक यहाँ जीवित रह सकते हैं। अतः तुम्हें भी इनका आदर करना चाहिए। प्रहलाद बोले, प्रकृति मेरी माता है, बुद्धि मेरी बहन है, जिसको मैं कहा जाता है वह अहंकार है। पंच तन मात्राओं के समुदाय मेरे सहोदर भाई हैं, जो मेरे साथ ही जाते हैं। उनको इनको उत्पन्न करने वाला जो 25वां पुरुष है, वही मेरा पिता है। परमात्मा श्री हरि ही अंतर्यामी इस शरीर में स्थित हैं। यदि उनका सम्मान किया जाए तो वे हृदय में दर्शन देते हैं। उनका चरण ही अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्थान है। आप लोगों के लिए राज्य ही अभिष्ट वस्तु है, परंतु जहाँ भगवान विष्णु का पूजन आदर नहीं होता, वह राज्य मुझे तिनके के समान प्रतीत होता है। ब्रह्मा, रुद्र, अनल आदि के रूप में जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, वह बिना किसी आधार के ही सर्वत्र विचरते हैं। वे ही भगवान विष्णु हैं। ये जो आकाश में स्थित और ध्रुव से बंधे हुए संपूर्ण ग्रह दृष्टि गोचर होते हैं, वे सब भगवान विष्णु के ही वचन से पृथ्वी पर नहीं गिरते। फिर प्रलय काल में वे ही सब का विनाश करते हैं। ऐसा विचार करके मुझे आप लोगों से मृत्यु का भय नहीं है। प्रहलाद की यह बात पूरी होते ही उनके पिता ने उन्हें लात मार कर कहा, कहाँ है तेरा हरि। पहले मैं उसी को मारता हूँ, उसके बाद हरि हरि की रट लगाने वाले तुझ दुष्ट का भी वध कर डालूंगा। प्रहलाद की प्रहलाद ने कहा, पृथ्वी आदि 5 भूत भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। वे ही स्थल और जल में हैं। अधिक कहने से क्या लाभ। यह संपूर्ण जगत विष्णु में ही है। तृण, काष्ठ, ग्रह, क्षेत्र, द्रव्य और देह सब में श्री हरि स्थित हैं। वे ज्ञान योग से जाने जाते हैं, इस चरम चक्षु से नहीं देखे जाते।
भगवान विष्णु सब सुनते हैं, सब जानते हैं और सब कुछ करते हैं। प्रहलाद के यूं कहने पर हिरण्याकश्यपु सहसा सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया। उसने दृढ़ता पूर्वक कमर कस ली और म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींचकर प्रहलाद को थप्पड़ मारकर कहा, अब तू अपने विष्णु का स्मरण कर ले, मैं भी उज्जवल कुंडलों से सुशोभित तेरा मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा। मैं अभी उज्जवल कुंडलों से सुशोभित तेरा मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा, जैसे वृक्ष से पका हुआ फल गिराया जाता है। यदि जीवित रहना चाहता है तो इस खंबे से अपने विष्णु को निकाल कर दिखा। प्रहलाद जी भय छोड़कर पद्मासन लगाकर धरती पर बैठ गए और कंधा नीचे करके श्वास को ऊपर रोककर हृदय में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए मरने के लिए तैयार हो गए। प्रभु, उस समय मैंने एक आश्चर्य की बात देखी। आकाश से फूलों की माला नीचे आई और स्वयं ही प्रहलाद जी के गले में पड़ गई। इतने में ही खंबे से एक भयंकर आवाज हुई, जिसे सुनकर सब लोग क्षुब्ध हो गए और मन ही मन सोचने लगे, क्या यह पृथ्वी पाताल में धस जाएगी अथवा क्या स्वर्गलोक टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा अथवा प्रहलाद का सिर इस दैत्य के खड्ग से कटकर पृथ्वी पर तो नहीं गिर पड़ा। इसी प्रकार खंबे से बहुत भयानक सिंहनाद हुआ। उस शब्द से मूर्छित होकर सब दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु के हाथ से ढाल और तलवार भी गिर गई। यह सोचने लगा वह सोचने लगा, यह क्या है। वह जब सिर ऊंचा करके यह देखने लगा, तब भगवान विष्णु पर उसकी दृष्टि पड़ी। नीचे से मनुष्यों की आकृति और ऊपर से भयंकर सिंह का स्वरूप, दाढ़ों के कारण विकराल मुख, मानो वे आकाश को चोट चाट लेंगे। शरीर तेज से प्रज्वलित हो रहा था। मुख से भयानक कटकट की ध्वनि हो रही थी, मानो गरजता हुआ बादल मूर्तिमान हो गया हो। गर्दन के बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। देवता और दैत्य सब के लिए उनकी ओर देखना कठिन था। उन्हें देखकर वह दैत्य पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरसिंह जी ने उसके बाल पकड़कर आकाश में 100 बार उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उस दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। तब भगवान ने हिरण्याकश्यपु को घुटनों पर सुलाकर उसकी छाती चीर डाली। देवता जय जयकार करने लगे। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में शांति छा गई। हिरण्याकश्यपु की मृत्यु के पश्चात विष्णु भक्त प्रहलाद जी दैत्यों के राजा बनाए गए। उन्होंने बहुत वर्षों तक भूमंडल का राज्य किया। उनके अनेक पुत्र हुए, जिनमें विरोचन ज्येष्ठ थे। विरोचन से बलि का जन्म हुआ। बलि के उत्पन्न होने के पश्चात विरोचन ने एकांत में योग साधन करके श्री हरि के तत्व का ज्ञान प्राप्त किया और राज्य त्याग कर वे पर्वत शिखर पर चले गए। श्री हरि ने उनके शरीर को कल्पांत स्थायी कर दिया। तदंतर हम में से कौन राजा होगा, इस प्रश्न को लेकर दैत्य और दानवों में बड़ा विवाद हुआ। तब प्रहलाद जी ने आकर एक व्यवस्था की। उन्होंने कहा, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, दीर्घायु, अतिशय बलवान, यज्ञशील, सदा आनंद युक्त, अधिक पुत्रों वाला तथा अत्यंत दुर्जय हो, जो देवताओं के साथ अकारण युद्ध न करे और भगवान श्री विष्णु को सर्वोपरि अजय शक्ति के रूप में जाने, जिसकी
संग्राम में मृत्यु न हो, जो सर्वस्व दक्षिणा में दे देने वाला हो, अपनी बात कभी व्यर्थ न होते न होते न होने देता हो। तथा सब पुत्रों में जो अपनी स्वाभाविक श्री के द्वारा अधिक शोभा पाता हो, उस व्यक्ति को जब गुरुदेव शुक्राचार्य राज्य पद पर अभिषिक्त कर दें, तब ही वही सब दैत्यों का राजा हो। राजा होने के योग्य कौन है, इसके निर्णय में गुरुदेव ही प्रमाण है। यूं कहकर प्रहलाद जी चले गए। तदंतर दैत्य दानव एक मत होकर उस व्यवस्था का पालन करने लगे। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को ही गुणों में अधिक देखकर तथा प्रहलाद के ही सभी गुणों बलि के में विद्यमान है, यूं समझकर उन्हीं को दैत्यों का राजा बनाया। वामन जी, मुझे युद्ध देखने के लिए बड़ी उत्कंठा रहती है। ब्राह्मणों को युद्ध करते देख मुझे बड़ा हर्ष होता है। आप भी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए हैं, अतः बताइए कब युद्ध करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।